अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे आप एक बेसिक यूजर हैं कंप्यूटर के, या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, या वेब डिजाइनर हैं, या कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए टाइपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। कोई भी एक बंदा है जो भी कंप्यूटर यूज करता है, अगर आप उसकी टाइपिंग स्पीड देखें तो कम ही होती है, कोई भी ज्यादा टाइपिंग के ऊपर फोकस नहीं करता। बट टाइपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आपका यानी आप डेली 5 से 6 घंटे या 4 घंटे कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही नहीं है तो आप जीरो हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम ही मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस टाइपिंग की। अगर आप टाइपिंग, आपकी अच्छी टाइपिंग है, आप अच्छे से जल्दी से टाइप कर सकते हैं, तो आपको एक तो टाइम सेव हो जाता है। आप कहीं भी टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका टाइपिंग बिल्कुल स्लो है तो आप जो भी वर्ड आपने लिखना है तो बड़े आराम से लिखेंगे, कीबोर्ड को देख के लिखेंगे, जो कि बड़ा अजीब सा लगता है। अगर आप कहीं एक प्रोफेशनल हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर, बट आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, अगर आप कहीं जाके बाहर काम करते हैं, किसी दोस्त के पास या किसी एनजीओ या किसी इदारे में जाके काम करते हैं, तो आपसे डिमांड करते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो आपसे वंस अगेन वही पूछेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है। आपसे हो सकता है कि वो टेस्ट भी है टाइपिंग का। तो टाइपिंग स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं आप जॉब करने जाएं, वैसे किसी के पास जाएं, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ा देती है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो जो भी बंदा देखेगा आप बड़े टकाटक लिख रहे हैं तेजी से, तो आपकी पर्सनैलिटी में यानी वो अच्छा इंप्रेशन सा पड़ता है कि वाह इसकी तो बड़ी अच्छी टाइपिंग स्पीड है। तो इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक यानी आपको आनी चाहिए। आप चाहे जितने बड़ी डिजाइनर हैं, वेब डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप जीरो हैं। अब बात करते हैं टिप्स के ऊपर कि आप किन किन टिप्स को फॉलो करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो है ना टाइपिंग स्पीड एक हफ्ते में काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करें तो आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जहाँ पे भी अपनी टाइपिंग करनी है, पहले बात करते हैं नंबर 1 कि जहाँ पे भी अगर आप बैठे हैं, आपकी सिटिंग पोजीशन बहुत मेन चीज होती है। आप जहाँ भी बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं, आपकी जो सीट है, आपको जो सिटिंग लेवल बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। यानी आपका कॉन्टेक्ट और सामने जो आपका स्क्रीन पड़ा होता है कंप्यूटर के बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। यानी अनकंफर्टेबल जगह भी हो तो फिर भी आप इजीली टाइपिंग नहीं कर सकते, तो आप फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकते। अगर आपकी स्क्रीन सामने बिल्कुल आपके बड़ी, बिल्कुल एंगल के यानी कि बिल्कुल सामने ऊपर पड़ी हुई ऐसे या बहुत नीचे की तरफ पड़ी हुई, तो फिर भी आपको मुश्किल होता है लिखने में। तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो कंप्यूटर है, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, बिल्कुल आपको फ्रंट पे होनी चाहिए और आपने बेंड होके नहीं लिखना है, ऐसे बेंड होके नहीं बल्कि ऐसे सीधा होके अपने हैंड्स को ऐसे सीधा रखिए, अपना टाइपिंग करनी है। जब आप ऐसे सीधे होके बैठ के लिखेंगे आप तो कभी थकेंगे भी नहीं टाइपिंग करते हुए। यकीन माने अगर आप ऐसे बैठ के करते रहेंगे टाइपिंग, थोड़ी देर बाद आप जो है ना आपकी बैकबोन में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फिंगर्स थक जाएंगी टाइप करते करते और आपकी गर्दन भी थक जाएगी। तो इसलिए आपने जहाँ भी बैठना, आपकी सिटिंग पोजीशन आपको बहुत मैटर करती है। आप कहाँ पे बैठे हैं, किसी जगह पे बैठे हैं, आपकी चेयर कैसी कंफर्टेबल है कि नहीं। आपने चेयर का भी ख्याल रखने का, आपकी जो चेयर है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपका जो एंगल है कंप्यूटर से और आपका जो एंगल है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। तो ये तो नंबर 1 टिप जिसको आप फॉलो करके अपनी टाइपिंग स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपको कीज पता होनी चाहिए। आपने अगर गौर किया हो कभी, आप कीबोर्ड के ऊपर अगर देखें, यहाँ पे आपको मैं फोटो दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड के ऊपर गौर करें तो जहाँ पे आपका F बटन होता है वहां पे छोटी सी लाइन हो रही होती है, यानी F लिखकर उसके नीचे एक छोटी सी लाइन है। अब इस तरह यहाँ पे आपके दूसरा जो हैंड होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसके अगर आप यहाँ पे गौर करें राइट हैंड पे, तो यहाँ पे भी इसी तरह जो आपका जे होता है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे छोटी सी लाइन होती है। अब वो क्या रिप्रेजेंट कर होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो फिंगर्स हैं, ये 4 फिंगर्स जो सामने दिख रही हैं आपको, ये 4 फिंगर्स आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से F से, और यहाँ से ये वाली आपकी फिंगर होगी, ये आपकी स्टार्ट होगी J से। यानी आपने इस पोजीशन में रखनी होती है ऐसे। यानी आपका ये A से आएगा, A S D F यूं होगा, फिर से आगे J K I और आगे कॉमास होते हैं। तो ये अपनी जो फिंगर्स होती हैं इनको सही जगह पोजीशन पे रखना होता है। अगर ऐसे नहीं है, अगर आप देखें ऐसे आगे पीछे बटन पे आपने हाथ रखा हुआ है, अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपको दूसरा बंदा, आपको प्रोफेशनल बंदा वो देखते हैं, कहीं आप जॉब करने जाते हैं, वहां पे आपको टेस्ट लेते हैं टाइपिंग का, और आप ऐसे ही हाथ रखा हुआ आपने और आगे पीछे देख रहे हैं, तो आपको पहले निकाल देंगे, कहेंगे भाई इसको पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है इसको कि हाथ कैसे रखते हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो ये तो सबसे मेन चीज है कि आपने कीबोर्ड के ऊपर अपनी फिंगर्स को किस तरह रखना है।
अगर आपको यही नहीं पता तो आप यूँ समझे कि पहले ही फेल हो चुके हैं, अगर आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आपने कौन से बटन से कौन सा आपने फिंगर्स रखनी है। तो ये मैंने आपको सामने समझा भी दिया कि ASDF, ये आपकी जो 4 फिंगर्स आपको याद होना चाहिए फिंगर्स पे कि कौन सा बटन किस फिंगर पे बनता है। ASDF, इस तरह आपका JKL और आगे आपका कॉमास आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे बिल्कुल आपको। और दूसरा, जब भी आप टाइपिंग करते हैं आप कोशिश करें, अगर आप सीख भी रहे हैं टाइपिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता, आप शुरू में आप भी सीखना चाह रहे हैं टाइपिंग, आप जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, तो कोशिश करें कि आप कीबोर्ड को मत देखें। जब आप कीबोर्ड को देखते हैं तो आपकी आदत सी बन जाती है, आप अपने कीबोर्ड को देख के ऐसे टाइप करें। शुरू में ऐसा ही होता है, आप जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं तो ऐसे ही करते हैं कि कीबोर्ड को यूं ऐसे ऐसे देख के टाइप कर रहे होते हैं, जो कि एक बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, उसको एक बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके पर्सनैलिटी पे। आप कोशिश करें आप गलती लिखें, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने भी जब स्टार्ट में किया था तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई थी, ऐसा नहीं है कि आप शुरू में परफेक्ट हो जाएंगे, आपको 1 से 1.5 वीक लगेगा इसको सीखने में सही से। तो आपने करना क्या है, आपने कोशिश करनी है कि सामने स्क्रीन को देख के जब भी अपनी वर्ड टाइपिंग करनी है, आप अपनी जो आईज है वो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर रखें, ना कि कीबोर्ड के ऊपर। गलती हो रही कोई बात नहीं, शुरू में आपसे मिस्टेक्स होंगी, बट आपने क्या करना है, कीबोर्ड को नहीं देखना, बट अपने फिंगर्स पे याद रखना है ASDF इन बटन पे क्या बनता है। जब शुरू में आप अकेले टाइपिंग कर रहे हैं तो मेरा अपना आजमाया हुआ ये टिप है कि आप बोल के टाइपिंग करें। यानी आपको पता है कि सामने ASK लिखा है, यानी आस्क एक वर्ड लिखा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, स्पेलिंग बोलने हैं ASK। आपको जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है, सिर्फ आप देखें इस टाइम आपकी 3 चीजें यूज हो रही है, एक आपके हैंड, दूसरी आपकी आईज, तीसरा आपका माइंड। जब आप मुंह से बोलते हैं आपका माइंड, आपकी आईज पहले देखती हैं, आपके माइंड में भेजता है कि भाई ASK लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले आपकी आईज देखेंगी, फिर आपके दिमाग में जाएगा ये ASK लिखा है, और फिर आप जब अपने मुंह से बोलेंगे तो आपको लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। ये मेरा अपना आजमाया और टिप है, मैं आपको इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करें। अगर आप अकेले हैं कहीं बैठे हुए कमरे के अंदर, आप बोल के टाइपिंग करें ASK आस्क, जो भी वर्ड सामने आपकी स्क्रीन पे चल रहा है आप उसको देख के टाइप करें। जब आप देख के टाइप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इसको जो ना टाइपिंग इंक्रीज करने में, टाइम आपको, और आपकी जो मिस्टेक्स है वो कम से कम होंगी। अब अगली बात करते हैं कि आप जो है टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। आप MS वर्ड में टाइपिंग करें या कोई प्रोग्राम यूज करें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो इस तरह आपको बहुत सारी, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें, ठीक है, ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर, आपको ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर मिल जाएगा। मैं आपके थोड़ा सा लास्ट पे वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है, यूजेज की 2 प्रोग्राम्स आपको बता दूंगा, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन, ठीक है, दोनों आपको बता दूंगा। सबसे पहला आता है टाइपिंग मास्टर प्रोग्राम। टाइपिंग मास्टर 10 प्रो इस टाइम चल रहा है मार्केट के अंदर, आप उसको जो है यूज कर सकते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैं आपको डाउनलोडिंग भी प्रोसीजर बता देता हूँ आगे वीडियो के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन भी आपको बता दूंगा कि अगर आप बगैर इंस्टॉल किए हुए सीखना चाह रहे हैं टाइपिंग को, वो भी आप कर सकते हैं। तो क्या होता है, टाइपिंग मास्टर में आपको पूरी गाइड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फिंगर्स आपको बता रहे थे कि कहाँ कहाँ रखनी है, किस बटन पे कौन सी फिंगर होनी चाहिए। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताता है, पूरा इस तरह गाइड करता है कि ये फिंगर इस बटन पे रखें, ये फिंगर इस बटन पे रखें। तो आपको प्रॉपरली गाइडलाइन मिल जाती है कि आपको आसानी हो जाती है समझने में। फिर आपको एक एक की पे प्रैक्टिस करवाते हैं सारी, उनके पूरे लेसन्स बने होते हैं अंदर। पहले आपको यानी प्रैक्टिस होगी इन 4 फिंगर्स की, फिर इन 4 फिंगर्स की, फिर आपके जो ऊपर वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ASK DF जो भी आपके बटन्स होंगे बाकी, फिर आपको बताएंगे कि ऊपर ऐसे ऊपर टाइपिंग किस तरह करनी है। फिर आपके जो थम्स होते हैं स्पेस किस तरह प्रेस करना है, वो सारी आपकी उसी के अंदर क्लास के अंदर जो कोर्सेज होते हैं उनके लेसन बने हुए, उनके अंदर आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपको आपकी स्पीड ऐसा ऐसा, शुरू में आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी, बट ऐसा ऐसा करके आपकी जो स्पीड है काफ़ी इनहेंस हो जाएगी। तो ये तो एक टाइपिंग मास्टर के। इस तरह ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है, यानी ऑनलाइन जो आप यूज़ कर सकते हैं बगैर इंस्टॉलेशन के, बगैर ना डाउनलोड किए, आप ऑनलाइन पे जाके इस तरह जो है आपको पूरा एक लेसन देते हैं, सामने लिखा होता है वर्ड, आप उसको टाइप करेंगे, ठीक है, सामने स्क्रीन पे देखते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है। शुरू में हो सकता है आपकी मिस्टेक्स भी हो, बार बार रिपीट करवाएंगे आपसे, फिर आपको लास्ट में स्कोर मिलेंगे। आप अपने स्कोर्स को देखें कि कितने स्कोर्स आ रहे हैं, फिर रीट्राई करें, फिर रीट्राई करें, जब तक वो सही नहीं होता रीट्राई करते हैं उसी लेसन को, एक दफ़ा परफेक्ट करके फिर अगले लेसन पे जाएं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके मैं आगे वीडियो में 2 बता भी दूंगा आपको कि टाइपिंग मास्टर और ऑनलाइन टाइपिंग जो है ना किस तरह की जाती है। तो मैं अभी सिस्टम पे चलता हूँ और आपको चेक भी करवाता हूँ कि आप जो है ना टाइपिंग किस तरह कर सकते हैं। बट इससे पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सिस्टम पे, और आपको मैं कुछ चंद एक सारे सिंपल ऐसे दिखाता हूँ जिनसे आप प्रैक्टिस करके अपनी जो है ना टाइपिंग स्पीड को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं गूगल पे ऊपर आया हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि पहले आप अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग की। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सॉफ्टवेयर हो तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जो ना ऑनलाइन भी ये काम कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर।
तो यहाँ पे गूगल के ऊपर आके मैंने सर्च किया ऑनलाइन टाइपिंग मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चंद एक सारी वेबसाइट्स हैं, जिनमें से एक हमारे पास ये देखें, ये वेबसाइट है जो कि यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ये हमारे पास वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसी तरह लेसन आ रहे हैं, स्टार्ट टाइपिंग बटन आ रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पूरा गाइड कर रहा है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली बताया था कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए DSDF, ठीक है, JKL और आगे कॉमर्स, ठीक है। तो ये देखिए इसने पूरी तरतीब से बताई और ऊपर देखिए पूरा सेंटेंस लिखा आ रहा है, जो कि मैं अगर यहाँ पे प्रेस भी करूँ, अपनी फिंगर्स को अपने उसी पोजीशन पे रखना है जिस तरह ये गाइड कर रहे हैं। आपको जो थम्स है वो आपके कीबोर्ड जो ना स्पेस बटन के ऊपर होने चाहिए। देखिए अब यहाँ पे लिखूंगा मैं DFFDF, ठीक है, FTDF, इस तरह करके आपको जो सेंटेंस है पूरा आपने बोल के लिखना है, फिर आपको आसानी होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। इस तरह देखें यहाँ पे मैं करता जा रहा हूँ D, ठीक है। ये देखें आप आसानी के साथ ये सारा कुछ जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक ये वेबसाइट जब लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर टाइम चल रहा होता है, स्पीड चल रही होती है, आप रीसेट करना चाहें दोबारा रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दोबारा से रीस्टार्ट भी हो गया। सेटिंग्स वगैरह में जाके अपनी जो है ना सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक्सरसाइज कोई डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखिए ये अब मैंने चेंज कर दी। अब देखिएगा यहाँ पे इसकी जो 1 to 9 क्लासेस होंगी, 1 by 1 करते जाएंगे। जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा ना तब तक ये आपसे बार बार कहेगा कि रिपीट करें, रीट्राई करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इस पे आएंगे ना तो आपको एक दफ़ा साइन अप करना पड़ेगा, यानी आपको जल्दी से जीमेल आईडी और एक पासवर्ड रख के बस साइन इन कर लेना। तो यहाँ पे मैंने आईडी लगा के साइन अप कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, बस सामने पॉपअप सा शो होगा, उसमें आपने लॉग इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह हमारे पास एक और वेबसाइट आ रही थी जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। अगर आप इस पे आए तो देखें हमारे पास typingtest.com ऊपर से देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्टार्ट लेसन, लॉगिन बटन आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करें फिर देखिए हमारे पास पूरा एक लेसन स्टार्ट होगा। अभी शायद ये लोडिंग में है, ठीक है। देखिए पूरा एक लेसन आ गया, ठीक है, यानी इसकी टाइपिंग ट्रेनिंग आपको पूरी ट्रेनिंग बताएगा। जो टाइपिंग लेसन इज लोडिंग, तो शायद एक पूरी वीडियो फॉर्म में आपको एक लेसन बताएंगे कि किस तरह ये टाइपिंग की जाती है, ये वो, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें तो इसके पूरे लेसन्स बने आ रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, होम ब्रो है, एंड लेटर्स आ गए हैं सारे के साथ। देखें ना एक पूरा लेसन, उसके बाद जो है ना यहाँ पे स्पीड बिल्डिंग वाला आ जाता है कि इसके बाद ये कुछ लेसन हो गई आपकी जो स्पीड को बढ़ाने के लिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा नंबर रोज होंगे, आपका जो नंबर पैड होता है साइड पे, आप उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सिंबल्स की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंबल्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास अलग लेसन है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कीज, नम पैड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स के लिए हैं, नंबर्स एंड इंटर्स, ठीक है। तो ये पूरे लेसन्स बने हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, गेम की फॉर्म में है, ठीक है, कुछ इस तरह की प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन जो चीजें हैं आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखें टाइपिंग मास्टर, आप वैसे भी लिख लें सिर्फ टाइपिंग मास्टर। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फ्री डाउनलोड बटन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इसको जो है ना ये टाइपिंग मास्टर 10 आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज। यहाँ पे बटन आ रहा है डाउनलोड टाइपिंग मास्टर 10, तो इसको डाउनलोड करके आप सिंपली इंस्टॉल कर लें, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरे पास इंस्टॉल हुआ तो इसको मैं जल्दी से ओपन करके आपको वो भी चेक करवा दूं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टाइपिंग मास्टर, सो ये हमारे पास लोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैंने नेम एंटर कर रखा। अगर आप न्यू यूजर तो यहाँ सब नहीं करना, आई एम न्यू यूजर। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे ये बटन नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पे नेम देना है, उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखते सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ। देखिए हमारे पास से बेसिक्स आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, सारे लेसन है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आपने 2 में जाने से फिर इसके अंदर आगे ड्रिल्स आ रही है सारी। पहले प्रैक्टिस, फिर ड्रिल होगी पूरी, यानी प्रैक्टिस के लिए पूरा आपको एक पैराग्राफ सा दिया जाएगा, फिर इस तरह आगे नंबर्स पूरी दें, आप आखिर तक जाएंगे 12 तक। अभी सारे आखिर तक जाएंगे तब जाके आपको जो ना एक टाइपिंग मास्टर की एक्सपर्ट बनेंगे आप। तो लेट्स सपोज के मैं स्टार्ट में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट में आते हैं 1 में और यहाँ पे मैं इंटर किए जाता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपको ये गाइड कर रहा है कि कौन कौन से बटन से कौन सा बटन आपने कौन सी फिंगर से कौन सा बटन प्रेस करना है, ओके करें। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेसन है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, तो देखिए हमें गाइड कर रहा है कि ये बटन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, इस तरह, फिर ये और ये, यानी आपको गाइड कर रहा है। नेक्स्ट करते जाए, पूरा गाइड करेगा और उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ से अब हमारा ये स्टार्ट होगा। नाउ योर हैंड आर इन द बेसिक पोजीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट करने इसको, बाकी सारे इस तरह गाइड कर रहे हैं, मैं इसको नेक्स्ट किए जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। ये साथ में देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टाइम भी स्टार्ट होगा और ये इसके लेवल है, प्रोग्रेस लेवल।
तो लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, अपनी फिंगर्स को सेट करता हूँ, ए स्पेस SS DD FF, ठीक है, JJ KK, इस तरह LL और आगे ये कॉमा स्पेस। यानी इस तरह करके आपने इसको प्रैक्टिस करनी है इसकी, तब जाके आपको ये सही समझ आएगा। शुरू में आपकी काफ़ी सारा मिस्टेक्स भी होंगी, मैं अभी फिलहाल ऐसे ही करूँ, मैं सिटिंग पोजीशन भी सही भी नहीं है, और इजीली हो कि आप इसको आराम से करें, और करने के बाद फिर इस तरह नेक्स्ट करते जाएं और अपनी पूरी ड्रिल करते जाएं। आपको लास्ट में रिजल्ट भी दिखाएगा इसका कि रिजल्ट क्या है, यहाँ पे गुड है, वेरी गुड है, गोल कितना परसेंटेज हुआ है, तो सारा कुछ करते जाना आपने सारी ड्रिल। फिर सेकंड में जाना है, थर्ड में, इस तरह आप करते जाएं 1 बाय 1, और इंशाल्लाह एक दिन आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे टाइपिंग के। आगे इसके अलावा एक छोटा सा टिप है लास्ट में जो बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। एक सेंटेंस है जिसके अंदर ए से लेके जी तक सारे के सारे वर्ड्स आ रहे हैं आपके। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये ऐसा एक सेंटेंस है जिसके अंदर सारे इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, यानी ABC में से जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे बेशक गौर करके चेक भी कर लीजिएगा 26 के 26 पूरे हैं। तो ये अब अगर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप MS वर्ड में या वर्ड पैड के अंदर जाके अगर वर्ड पैड में इसको पेस्ट कर लें इस पूरी लाइन को, और आप इसको बार बार दोबारा से टाइप करते जाएं, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इसी तरह इसकी प्रैक्टिस किया करता था। एक ऐसा सेंटेंस है जिससे आपके पूरे के पूरे वर्ड्स आपका यानी पूरा कीबोर्ड आपको घूमना पड़ना है टाइप करने के लिए। कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर उसके बाद आप इस सेंटेंस के ऊपर पूरी प्रैक्टिस करें तो आपके जितने भी कीबोर्ड के जो है ना ABC के अंदर वर्ड्स आते हैं सारे के सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें लास्ट पे, बट उससे पहले आप टाइपिंग मास्टर का यूज़ करें, अपनी क्लिप बनाएं ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएं, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। तो आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद आ गई होगी। अगर आज वाली क्लास के वाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन होते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।